असम के राष्ट्रीय अतिथि आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में गुवाहाटी की पावन धरा पर चल रहे ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव में 30 जनवरी को प्रभु का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया। सौभाग्यशाली भक्तों ने नवदा भक्ति पूर्वक भावी तीर्थंकर महामुनिराज को आहरचर्या करवाई। असम की राजधानी गुवाहाटी में चल रहे ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 30 जनवरी को प्रभु का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने का सौभाग्य भक्तों को मिला। इस अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने भावी तीर्थंकर महामुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक इच्छु रस के साथ आहरचर्या करवाई। आचार्य श्री ने आहरचर्या की विशेषता के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि आज महामुनिराज आदि कुमार ने इच्छु रस को ग्रहण करते हुए अपनी आहरचर्या से भक्तों को अभिभूत किया है कि जो साधु संत हैं, अगर उनकी दिनचर्या आहरचर्या व्यवस्थित रूप से रहती है तो ये धर्म हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। संतों का भोजन संतों के लिए नहीं होता है, संतों का भोजन सृष्टि के लिए होता है कि सृष्टि में एक बार 24 घंटे में भोजन करते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं और वो उसी वक्त अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करते हैं। उनके मुख में जो भी भोजन जाता है वो अक्षुण्ण रूप से हो जाता है। सबसे बड़ी बात, दिगंबर साधु जो आहार करते हैं, अंजुलि में आहार लेते हैं, वो कभी पात्र नहीं रखते हैं, वो कभी दिन में 2 बार भोजन नहीं करते हैं, वो कभी जमीकंद का सेवन नहीं करते हैं, वो हर जगह बना भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। जो शुद्ध 24 घंटे में एक बार भोजन बनता है उसी भोजन को वो ग्रहण करते हैं। तो आज तीर्थंकर आदिनाथ का पहला आहार हुआ है और इच्छु रस से पालना हुआ है उनका। ये सबके लिए कल्याणकारी है। देवताओं ने भी इसकी बहुत अनुमोदना की। भगवान के मुख में जो जाता है षष्ठी का कल्याण उसमें हो जाया करता है। ऐसा आज पालना आहार चल रहा है। प्रभु को आहार दान कराने वाले सौभाग्यशाली भक्तों के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। प्रथम आहार देने का सौभाग्य स्वर्गीय श्री निर्मल जी सेठी के भाई और उनके परिवार को मिला। उन्होंने बताया कि प्रभु को आहार दान कर मन में बहुत पवित्रता आई। हमें आज प्रथम आहार राजा सेरियांश के रूप में देने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा लगा। मन में बहुत पवित्रता आई और हम अपने जीवन में हमने भी नियम लिया हुआ है कि हम रात्रि सूर्यास्त के बाद सब प्रकार के आहार का त्याग रहता है, पानी जल और मुझे और हमारे पूरा परिवार और हम निर्मल जी सेठी के छोटे भाई हैं जो महासभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरी सूर्य पहाड़ के लिए एक 50 बीघा ज़मीन अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट से अलॉटमेंट करवाई और वह ज़मीन पे ही वहाँ पे वो मंदिर बना है। तो हम उनको भी आज बहुत याद करते हैं। आयोजक समिति के पदाधिकारियों ने इस महोत्सव से जुड़े अपने अनुभव को साझा करते हुए सहयोगियों को धन्यवाद दिया। आज ज्ञान कल्याण का दिन है और आदि कुमार का आज यहाँ आहारचर्या चल रही है और इस आहार में सभी को बड़ा ही उत्साह है और सभी को मन में ये उमंग है कि हम पहले आहार दें। सभी का क्रमबद्ध नंबर आएगा और सभी ने आहार में अपनी व्यवस्था में अपना सहयोग दिया है। हम कमेटी की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और कल भगवान का मोक्ष कल्याण होगा और इसी के साथ कल पंच कल्याण की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। इसमें पूरे पंच कल्याण में जिनवाणी ने पूरा बहुत सुंदर कवर अप किया है और जन जन तक ये संदेश पहुंचाया है कि गुवाहाटी का जो पंच कल्याण था वो अद्भुत और अनोखा था। ऐसा पंच कल्याण भारतवर्ष में बहुत कम देखने को मिलता है। मैं जिनवाणी को भी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने जब भी इस पंच कल्याण के बारे में बात की तो भव्य की बात की और आहारचर्या भी भव्य हो रही है। भव्य आहारचर्या के अंदर हमारा परिवार भी शामिल है और मैं समझता हूँ कि पूरा भारतवर्ष आज इसको देख रहा है और हमारी बेटी तो कह रही है आहारचर्या ही एक धर्म है तो उसको पूरा करना चाहिए और ये अभी हमें महाराज श्री के पास ले जा रही है कि उनको भी आहार दो। भगवान का आहार तो हम दे के आए हैं। भक्तों का कहना तो ये था कि आज की भगवान की आहारचर्या का माहौल पूरे गुवाहाटी के लिए अभूतपूर्व रहा।
सभी सहयोगी साधुवाद के पात्र हैं। ये जो आज आहार भगवान का प्रथम आहार हो रहा है, सारा का सारा समाज, सारा पूर्वोत्तर का समाज इतना उत्साहित है इस आहारचर्या को लेके। आप देख रहे हैं जो माहौल यहाँ पे है, अद्भुत माहौल है। और जो व्यवस्था हमारे पंचायत ने की है वो अद्भुत व्यवस्था है। आहार इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में प्रथम बार इस तरह से आहार होते हुए देख रहा हूँ। हमारे भाई लोग जो यहाँ पे व्यवस्था में लगे हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। कल भगवान का तप कल्याणक था, उसके में आज उनकी आहार की विधि होनी थी और पहले पूजा हुई कल के तप कल्याण की। फिर आहार की पूजा में आज जो हमारे आदिनाथ महाराज जी विराजमान हुए उनको हम लोग सब आहार देकर के बहुत ही हर्षित हैं। ऐसा सौभाग्य कभी कभी मिलता है, कभी पंचकल्याणक आता है तभी ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो आज ये हमारे सूर्यपाठ का पंचकल्याणक हो रहा है आदिनाथ जी मंदिर का। तो हम लोग जितने भी सब हैं बाहर से आए हुए चाहे यहाँ गुवाहाटी वाले बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं और इसको देख करके बहुत हर्षित हैं और बहुत कुछ है। भगवान करे हमको भी ऐसा बार बार मौका मिले और हम भी आगे जा करके भगवान की तरह ही हम लोग भी मोक्ष को प्राप्त करें। ज्ञान कल्याणक महोत्सव की महत्वपूर्ण आरंभिक क्रिया आहारचर्या के साक्षी बनने के लिए पूरे देश के धर्मावलंबी तीर्थ क्षेत्र पर एकत्रित हुए। आहारचर्या के दौरान तीर्थ का वातावरण अभूतपूर्व था। जैन फोकस के लिए गुवाहाटी असम से ब्यूरो रिपोर्ट।